हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक कुछ विद ज़रीन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कुछ सजेस्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 12th के एग्जामिनेशन के लिए। याद रखिए, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए ही कुछ सजेस्टिव क्वेश्चंस है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर 6 से है। ओके, चैप्टर 6 से देखिए, हाउ कैन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रिजर्व्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें जुडिशरी को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है हमें इंडिया में, उससे रिलेटेड पॉइंट बताने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो बताती हूँ। जैसे हमारे जजों को एक अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी दिया जाता है, ठीक है, ताकि करप्शन का कोई सवाल ही नहीं आए। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलीजियम सिस्टम। अब ये कलीजियम सिस्टम है क्या, आप अभी इतना समझिए कि इसमें जुडिशरी खुद से ही खुद के सारे स्टाफ को अपॉइंट करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का। आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कौन सब आते हैं, तो एमपीज़ वगैरह सब लेजिस्लेचर में आ जाते हैं, तो इनका कोई भी दखल अंदाजी नहीं होता है, इसलिए इसको इतना प्रिजर्व रखा गया। ठीक है, अब जुडिशरी को प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कोई मायने रहेगी, हमारे फ्रीडम की कोई मायने रहेगी, या फिर डेमोक्रेसी का कोई मायने रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था चैप्टर 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन देना है। आप जस्ट अपॉइंटमेंट वगैरह ये सारे पॉइंट्स दे दीजिए, ठीक है, जजों की किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, बस ये सारे देना। और फंक्शन में आप कम से कम 3-4 फंक्शन दे दीजिए। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल जुरिडिक्शन दे दीजिए, एपिलेट जुरिडिक्शन दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके अलावा और हम कहीं नहीं जा सकते, है ना, अपील करने के लिए। तो एपिलेट हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या है कि सेंटर स्टेट के दरमियान में अगर कोई विवाद हो जाता है तो एपिलेट जुरिडिक्शन के ज़रिए होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑन नोट ऑन कंज्यूमर कोर्ट। ये आंसर आपके बुक में भी बहुत शॉर्ट में ही है। ये सिर्फ आपके वो कोर्ट है जहाँ पे कंज्यूमर लेकर जा सकते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को, है ना। जैसे अगर हमने कोई सामान, कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस पर कुछ लेबल लगा हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा हमें पे करना पड़ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड, कुछ भी सामान से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ घपला हो जाता है तो सब कुछ ये कंज्यूमर कोर्ट में डिस्कस होता है। ओके, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसीजर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इसमें क्या है, हमें लॉ मेकिंग प्रोसीजर देना है इंडियन पार्लियामेंट का, कि किस तरीके से लॉ बनती है, तो लोकसभा राज्यसभा में किस तरीके से बिल को प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद डिबेट डिस्कशन होती है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब वोट होती है, उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट का साइन मिलता है, देन एक बिल एक एक्ट में कन्वर्ट होता है। ये सारा प्रोसीजर जो है ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, इस आंसर में। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल। अब याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ नहीं बोला है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल बोला है। तो इस क्वेश्चन में आप वेस्ट बंगाल के ऊपर ज़्यादा फोकस करके, वेस्ट बंगाल पे ही फोकस करके आप इस आंसर को लिखिएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली को। याद रखिए, हमारे वेस्ट बंगाल में सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक ही हाउस है। लेकिन क्या हमेशा से एक ही हाउस था या फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर था? आप कमेंट में बताइए मुझे ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट का ये पावर्स के ऊपर दो तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आता है इमरजेंसी पावर के ऊपर, एक आता है नॉर्मल पावर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पावर के लिए क्वेश्चंस लिखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या डिस्कस करना, नॉर्मल में क्या प्रेसिडेंट के सारे पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। याद रखिए, एक प्रेसिडेंट है लेकिन वो रोल कई अदा करता है, ठीक है, वो लेजिस्लेचर में भी अपना रोल अदा करता है, वो एग्जीक्यूटिव में भी रोल अदा करता है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कई बार मुजरिमों की रिहाई या फिर उनकी माफ़ी हो जाती है,
प्रेसिडेंट के थ्रू। तो जुडिशियल पावर भी होती है, इनके पास अपॉइंटमेंट के पावर होते हैं। जानते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, और इनफैक्ट यूपीएससी के चेयरमैन वगैरह को कौन अपॉइंट करता है। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट के भी बहुत सारे पावर हैं इनके पास। ओके, इमरजेंसी पावर के ऊपर अगर आएगा तो बस तीनों इमरजेंसी लिख देना है आपको, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेंशन द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। यहाँ पे हमें चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट के रोल को बयान करना है। यहाँ पे उनका पावर, पोजीशन सब कुछ आ जाएगा, और बीच में आपको आंसर में थोड़ा सा ये पॉइंट भी रखना है कि उनके पावर्स एंड पोजीशन जो है क्या वो पूरे तौर पर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है, या क्या किस तरीके से आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो चीफ मिनिस्टर के पावर को, ये भी थोड़ा सा पॉइंट डाल दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द मेन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। ये चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है, नेशनल पावर के एलिमेंट को डिस्कस करना है। एलिमेंट बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, जैसे ज्योग्राफी है हमारा, नेशनल रिसोर्सेस है हमारा, टेक्निकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी, तो इस तरीके के बहुत सारे, लीडरशिप, डिप्लोमेसी, बहुत सारे एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्यों है, कैसे इसको समझना चाहिए, एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए जो भी चीज़ें हैं जो उसके तरक्की में मदद करते हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट होंगे हमारे नेशनल पावर के। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो ये क्वेश्चन लेजिस्लेचर के ऊपर है, और इसमें आप 4-4 पॉइंट करके अगर दे दीजिएगा, क्योंकि 8 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आता है तो इनफ हो जाएगा। लेकिन मैंने दोनों मेंशन किया है, दोनों पढ़ लीजिएगा, यूनिकैमरल का भी और बाईकैमरल का भी। तो यूनिकैमरल और बाईकैमरल बहुत ईजी है। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक हाउस, और जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में एक हाउस है विधानसभा, एग्जाम्पल के तौर पर, और बाईकैमरल का मतलब है 2 हाउस इन लेजिस्लेचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन पार्लियामेंट में है लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो इसका क्या फ़ायदे और नुकसानात है यही हमें बताने हैं इस आंसर में हमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन चैप्टर 6 से है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट डिज़ायरेबल डिस्कस। ये कोटेशन है मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ये बोल रहा है मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, क्या वो सही में पूरे तौर पर पॉसिबल है उसको अप्लाई करना। तो इससे ये लाइन को आपको डिस्कस करना है, और इसमें आपको अपनी राय रखनी है। तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग जानते हैं ये चीज़। इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बहुत सारा यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग बिल्कुल काम करते हैं और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कंप्लीटली सेपरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको अपने स्टेटमेंट के थ्रू डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन लिबरलिज्म, डिस्कस इट्स बेसिक फीचर। लिबरलिज्म एक थ्योरी है जिसका डेफिनेशन दीजिएगा, डेफिनेशन 2 नंबर के लिए दे दीजिए, मोर देन इनफ है, कोई एक डेफिनेशन दे दीजिए, बुक में बहुत सारे हैं, और इसके साथ ही इसके बेसिक फीचर। लिबरलिज्म का बेसिक फीचर में बहुत सारे पॉइंट है, जैसे नेगेटिव स्टेट है, इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। तो बहुत सारे हैं, तो आप इसको 7 से 8 पॉइंट दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका ये आंसर। नहीं भी हो तो 6 पॉइंट भी दे दीजिएगा तो इनफ होगा, क्योंकि डेफिनेशन के साथ आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अगेन चैप्टर 1 से है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करना है आपको 2 से 3 नंबर के लिए, एक डेफिनेशन दे के। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है नेशनल इंटरेस्ट का क्या रोल है इन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाइना से या डिफरेंट कंट्री से जहाँ से भी कोई पॉलिसी बनाती है उसके साथ, ठीक है, कोई डील करती है, कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो उसके माइंड में मेन चीज़ क्या होगी, यानी कि प्रायोरिटीज़ क्या होगी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होगी कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरीके से सिक्योर रखा जाए और नेशनल इंटरेस्ट की डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो मेन प्रायोरिटी सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना ही होता है, उसके बाद ही हम सारा काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मार्क्सिज्म, स्पेशल रेफरेंस विद डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। यहाँ पे डेफिनेशन देना है मार्क्सिज्म का।
और साथ साथ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन स्टूडेंट दो तरीके से आएगा, या तो इस तरीके से भी आ सकता है, या तो फिर आएगा डिस्कस द बेसिक टेनेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो मेरी राय यही है आप लोगों को, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के साथ साथ अगर आप क्लास स्ट्रगल और सरप्लस वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा तो आपका बेसिक टेनेंट भी हो जाएगा। तो एक साथ आपका मार्क्सिज्म से 2 क्वेश्चन कम्प्लीटली आप प्रिपेयर कर पाइएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट। इतना ही क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर बताया है आपको। आप अपनी तैयारी पूरी करिए, 100% दीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो सकता है। अब देखिए बोर्ड की तरफ से आता है, कैसा आता है, क्या आता है, लेकिन हम लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि ये पढ़ा जाए तो चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है, आप लोगों की कुछ भी मदद हो सकी है इस वीडियो से, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।